नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएंगे साहब। चलिए, हमारे साथ नेवल तिवारी जी हैं हमारे साथ विमलेश जी हैं, विक्रम जी हैं, किरण जी हैं, दिशा जी हैं, यश जी हैं, संगम जी हैं, दिशा जी हैं, रेणु जी हैं, ओजस जी भी हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। आप सभी लोग स्वस्थ हैं, ठीक है? आप सभी लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए और अपने घर में रहिए। यहाँ तो इस समय बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश हो रखी है, ठीक है ना? दिल्ली में इस समय कैसे हालात हैं? दिल्ली में सर इस समय बारिश वाले हालात, ठीक है ना? और अच्छे से और होके रखी है, ठीक ठाक तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लासेस की तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, लगभग ना आपके इस बैच में जो लेक्चर की संख्या होगी वो होगी 105 के लमसम, ठीक है ना? 105 के आसपास, 104 लगभग ऐसी। अभी शायद हम 85 लेक्चर पर हैं। आज आपके रस के हम कुछ सवाल करते हैं और रस के कुछ सवाल करने के बाद डायरेक्ट शुरू कराते हैं आपका अलंकार। क्या शुरू कराते हैं? अलंकार, ठीक है ना? चलिए साहब, हम एक टॉपिक को पढ़ रहे थे सर, उस टॉपिक का नाम था रस। लेकिन उस टॉपिक पर आने से पहले एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने के कुछ कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य जैसे कि सर अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में सर हम ये पढ़ेंगे। अगर आज आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो इस वाले मंथ की करंट अफेयर, मैथ पढ़ोगे तो सर मैथ में ये 8 से 9 घंटे के टारगेट अगर आपके हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं है बनाइएगा। लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करनी है। माता पिता को ये बोलकर रखिएगा कि समानता आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करा के रखें या फिर आपको पढ़ने दें। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे ना बढ़े, सब चाहते हैं, बशर्ते आपको बोलना है उन्हें, ठीक है ना? कि अगर आपके क्षेत्र के आसपास के मतलब आसपास में लाइब्रेरी है, ज्वाइन करिए, ठीक? नहीं है तो घर पर ही लाइब्रेरी जैसा, माफी चाहूंगा, ठीक है ना? अगर नहीं है तो घर पर ही लाइब्रेरी जैसा माहौल बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना? जरूरी हो जाता है, ठीक? चलिए, जय श्री राम जी, जय श्री राम। ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए सर, सर एक टॉपिक पर आपकी और हमारी बातचीत चल रही थी और टॉपिक का नाम था रस। क्या नाम था? रस। अच्छा, कुछ सवालों के उत्तर मुझे बताओ। रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? टारगेट बनाकर पढ़ोगे ना, अपने पाठ्यक्रम को देखो। आपका जो सिलेबस है ना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कार्य होता है तैयारी करने से पहले उसके पाठ्यक्रम को रट जाओ। पाठ्यक्रम को, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री में फलाने वाला टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में फलाना वाला टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है, पता होना चाहिए। मैथ में फलाना टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में याद होना चाहिए, ठीक है ना? हिंदी में ये टॉपिक है, याद होने चाहिए, ठीक है? मेरा मेरा मत है कि देखो, तैयारी वास्तविक रूप से कोई कैसे करता है, कोई कैसे नहीं करता, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। मैं आपको अपनी स्थिति बता सकता हूं कि हमने तैयारी कैसे करी। सबसे पहले हमने 2 दिन लगाकर पाठ्यक्रम को रटा। रटा क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर आपको पाठ्यक्रम नहीं पता है तब आप टारगेट बना ही नहीं पाओगे, ठीक है ना? फिर तो मिक्स टारगेट होंगे कि अब ये लेके लिख लिया वो। अगर पता है कि हिस्ट्री में ये टॉपिक आपके नोटिफिकेशन में लिखा है तो उस टॉपिक को टारगेट में लिखो। टारगेट में लिखो, जब तक वो टॉपिक कवर ना हो तब तक कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना? ऐसे करके सिलेबस कंप्लीट होता है। ऐसे करके जो आपकी नोटिफिकेशन में जो आपका पाठ्यक्रम होगा ना, वो कवर होगा, ठीक है ना? अन्यथा गोल गोल घूमते रहेंगे अब, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, अच्छी बात है। कुछ सवाल, अच्छा, रस के बारे में लगभग लगभग बातें क्लियर हैं सर। हम 9 के 9 रस के बारे में टेबल बना चुके हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर मैंने यहां पर लिखा है एक रस, लिख दिया जी मैंने करोड़ रस, और करोड़ रस के अंतर्गत ना समानता किस गुण की प्रधानता होती है? कौन सा काव्य गुण होता है? जरा मुझे बताओ, कौन सा गुण होगा करोड़ रस के अंतर्गत? ठीक है ना? कौन सा? आज मुश्किल से 20 मिनट चलेगा, ठीक है ना? 20 मिनट जरूरी है, उसके बाद सीधा चलेंगे अलंकार पर, ठीक? करोड़ रस के अंतर्गत कौन सा गुण होगा? गुण सर 3 पढ़े थे, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण का मतलब है जहां पर सर आपका मन भर आए, मन द्रवित हो उठता हो, आंखों से आंसू आने जैसा लगता हो, ठीक है ना? करोड़ रस है, शांत रस है, ठीक है ना? शोक होगा, अच्छा सुधर जाओ रे,
ठीक है ना। मैंने शोक तो कुछ पूछा ही नहीं, मैंने देखो स्थाई भाव, लो गुरुजी शोक होगा, क्या होगा, शोक होगा, तुम आओ मुझसे मिलने, ठीक है ना। मैंने अगर इसका स्थाई भाव पूछा होता आपसे कि साहब मुझे इसका स्थाई भाव बता दो, तब आप कहते कि सर जी इसका स्थाई भाव शोक होगा, मैं मानता, अरे माधुर्य गुण है, कौन सा गुण है, माधुर्य, लो फिर शोक। मैं अगर आपसे कहूं कि साहब मुझे बताइए कि वीर रस में कौन सा गुण होगा, वीर रस में काव्य गुण कौन सा होगा, किस गुण की प्रधानता रहती है, सोचो और सोचकर उत्तर बताओ। माधुर्य गुण होगा वहां पर तो, यानी अगर करुण रस की बात करूं, मन द्रवित हो उठता है और इस गुण को माधुर्य कहते हैं। वीर रस में कौन सा गुण होगा, ओज गुण, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया करने का मन करता है, ठीक है ना, ओज गुण होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ओज गुण। एक बार फटाफट से ना इस टेबल को देखो, इस टेबल को सर हमने देखा था कि सर ये वाली टेबल थी हमारी, कहाँ गई टेबल, टेबल टेबल ये रही, देखो ये रही सर हमारी टेबल। ये टेबल जो थी हमें पता चला कि सर रस जो होते हैं ना, भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र में अंतिम रस है उसका नाम है अद्भुत, और यहां तक सर अद्भुत रस के बारे में वो जानकारी देंगे। उद्भट जी देंगे शांत रस के बारे में जानकारी, विश्वनाथ जी वात्सल्य रस के बारे में जानकारी, रूप नारायण गोस्वामी भक्ति रस के बारे में, रुद्र जी प्रयाण रस के बारे में कहते हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया, ठीक। अच्छा कि सर श्रृंगार गलत लिखा है, हमें पता है कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी इस तरीके से होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो श्रृंगार है इसका स्थायी भाव रति है, हास्य रस का हास है, करोड़ का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह है, भयानक का भय है, बीभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य है, शांत का निर्वेद है, वात्सल्य का वात्सल्य विषयक रति है, भक्ति का भी रति है, प्रयाण कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ लेकिन पता होना चाहिए कि प्रयाण जो आचार्य रुद्र जी के द्वारा बताया गया वो कह रहे थे कि इसका स्थायी भाव स्नेह है, ठीक है ना। स्नेह को सर हमने एक तो श्रृंगार में भी रखा और एक वात्सल्य में भी रखा, तो इसको स्वीकार ही नहीं किया गया, ठीक ठीक। अच्छा सर जी संदेश है, एक संदेह है, आपने वीर रस के 3 वेद बताए, लेकिन मुझे 4 वेद कहीं कहीं बुक में दिखे हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। देखिए वास्तविक रूप से अगर इसके सटीक भेदों के बारे में बातचीत करें जो कि माने गए हैं, ज्यादातर व्याकरणों के द्वारा इसके 3 भेद है, इसके आपको कहीं कहीं 7वीं भेद देखने को मिल जाएंगे। अगर हम उच्च हायर एजुकेशन की बात करें, सार्थकता के आधार पर 3 बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है ना, 3 बहुत अच्छी बात है। कि सर अगर हम यहाँ पर बाजी, करोड़ का शोक होगा, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विवश का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और आश्चर्य, शांत का निर्वेद, और इनका वात्सल्य विषयक रति होता है और भक्ति विषयक रति होता है। लेकिन सर हम श्रृंगार रस के वर्ण की बात कर रहे तो श्याम वर्ण है। अच्छा वर्ण के साथ साथ देवता कौन है, कामदेव है, कौन है, कामदेव। सर हास्य रस का वर्ण है श्वेत, देवता शिवगण है। करोड़ रस का वर्ण है कपोत, देवता यम है। भले ही वर्ण पता ना हो लेकिन एक बार इसको जरूर गौर करना, ठीक है ना, देवता को, क्योंकि यूपीएसआई एक बार सवाल पूछ चुका है इनके देवताओं से। अच्छा हास्य का शिवगण है, करोड़ का यम है, रौद्र के देवता रुद्र हैं, वीर के महेंद्र है, भयानक के काल है, विवस्य के महाकाल हैं, अद्भुत के गंधर्व हैं। कौन है कि सर अद्भुत के गंधर्व हैं। यहाँ शांत रस के सर कौन है, शांत रस के साहब होंगे जी हमारे श्री नारायण। यहाँ वात्सल्य रस के होंगे ये लोक माताएं, और भक्ति रस के कोई देवता नहीं है। देखो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग पूजे जाने वाले व्यक्ति हैं। एक बार फटाफट से इन देवताओं को पढ़ो, अभी मैं आगे चल करना इनसे सवाल आपसे पूछूंगा। देखो जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, कहां पर, यहां पर कि सर जब हम श्रृंगार रस के बारे में बातचीत करते हैं तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है सर वो तो रति होता है, लेकिन देवता कौन है, देवता हो जाते हैं साहब आपके कामदेव, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम हास्य रस के बारे में बातचीत करें, हास्य रस के देवता कौन है, शिवगण एवं प्रमथ। कौन है, शिवगण है और प्रमथ है। इसके साथ जब हम शोक यानी करुण रस के बारे में बातचीत करते हैं तो करुण रस के देवता हो जाते हैं साहब आपके यम। जब हम सर रौद्र रस के बारे में बातचीत करते हैं तो रौद्र रस के जो देवता होते हैं वो होते हैं रुद्र, ठीक है ना। वीर रस के देवता कौन है, वीर रस के देवता हो जाते हैं महेंद्र। भयानक रस के देवता कौन है, भयानक रस के देवता हो जाते हैं आपके काल। बीभत्स रस के देवता कौन है, बीभत्स रस के देवता हो जाते हैं जी आपके महाकाल। अद्भुत रस के देवता कौन है साहब, अद्भुत रस के देवता हो जाते हैं साहब आपके गंधर्व एवं ब्रह्मा। शांत रस के देवता कौन है, शांत रस के देवता हो जाते हैं जी आपके श्री नारायण। और वात्सल्य रस के देवता हो जाते हैं जी आपकी लोक माताएं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब सवालों पर प्रैक्टिस करो, कुछ सवाल बताने का प्रयास करना। ये रहा जी आपका पहला सवाल। इस पहले वाले सवाल का उत्तर बताइए, उत्तर बताओ साहब इसका कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। किसकी बात करें, विस्मय।
ये किस रस का स्थायी भाव है? किस रस का स्थायी भाव है? क्या भीवस्त का है क्या? तो भीवत्स की बात करेंगे ना, इसका तो हो जाता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। और जुगुप्सा कहते हैं एक तरीके की घृणा को। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? हाँ, शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस को नौवा रस भी कहते हैं, आचार्य उद्भट मुनि जी के द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। सर हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। अच्छा शायद देखो एक और बात ऐड करो, जहां पर हमने हास्य रस के बारे में जो कुछ बिंदु लिखे हैं ना, वहीं पर एक और बात ऐड करनी है। ऐसा रस है जिसमें चेहरे के हाव भाव विकृत होते हैं, कि चेहरे के या मुंह के हाव भाव, हाव भाव, हाव भाव मतलब आकृतियां, आकृति परिवर्तित होती है। ठीक है ना, कि ऐसा रस है जहां पर चेहरे के हाव भाव चेंज होते हैं या फिर आकृति चेंज होती है। ठीक, आगे चलो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार की वर्तनी बिल्कुल ठीक लिखी गई है, बिल्कुल शुद्ध है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। सर श्रृंगार रस के दो भेद हैं। दो भेद होने के साथ साथ संयुक्त श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयुक्त श्रृंगार जहां पर नायक नायिका का मिलन होगा, या नायिका की सुंदरता बताई जाएगी, या नायिका की सुंदरता के बारे में कुछ बातें कही जाएंगी, या किसी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना। वियोग में जब नायक नायिका का बिछड़ना होगा और मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। रति है क्या कहीं? रति देखो, रति का मतलब होता है प्रेम। डी। एक और सवाल, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव होगा? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। शोक होगा जी आपके करोड़ रस का, क्रोध रस का, शोक का, कि निर्वेद का? सही, निर्वेद तो खुद में स्थायी भाव है, निर्वेद रस नहीं है। शोक अपने आप में स्थायी भाव है, शोक कोई रस नहीं है। क्रोध भाई रौद्र रस होता है, क्रोध उसका स्थायी भाव होता है, क्रोध रस नहीं है, करोड़ रस होता है ऐसा। ठीक है ना, ये स्थायी भाव है, ये स्थायी भाव है और ये स्थायी भाव है, इनमें से कोई रस नहीं था। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? शोक किस रस का स्थायी भाव होगा? करोड़ रस। ए बी वालों ध्यान से। ठीक है ना। एक और सवाल, किस रस को रसों का राजा कहते हैं? किस रस को रसों का राजा? एक थे आचार्य भवभूति। कौन थे? आचार्य भवभूति। आचार्य भवभूति के द्वारा किस रस को रसों का राजा कहा गया? करोड़ रस को। आचार्य भवभूति ने करोड़ रस को रसों का राजा माना। आचार्य भरत मुनि के द्वारा उज्जवल रस कहा गया श्रृंगार रस को। और प्रेम की सर्वश्रेष्ठ उपाधि क्या है? श्रृंगार। तो श्रृंगार रस को हम रसों का राजा बोलते हैं, उज्जवल रस भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। लेकिन आचार्य भवभूति करोड़ रस को मानते हैं। करोड़ रस सबसे प्राचीनतम रस है, ध्यान रखिएगा। एक और सवाल, स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भाव की कुल संख्या कि सर जी जब जब हमसे रस पूछे जाएंगे ना, तो रस के लिए तो सर मैं करूंगा कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताए हैं रस 8। उसके बाद उद्भट मुनि जी आ गए। उद्भट मुनि जी ने कौन सा रस जोड़ा था? उद्भट मुनि जी शांत रस जोड़कर चले गए। फिर सर रसों की संख्या हो गई 9। इसलिए एक सवाल आता है कि बताइए मानक रस कितने हैं? यहां पर देखो मैं उद्भट जी को हटा रहा हूं, एक टर्म्स नोट कर रहा हूं। मानक रसों की संख्या कितनी होती है? 9, क्योंकि सर यहां पर शांत रस जोड़ दिया गया। उसके बाद सर कुल रस की संख्या अगर पूछी जाएगी तो कुल रस में सर यहां पर एक आते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा वात्सल्य रस को जोड़ा गया। और वात्सल्य रस के बाद एक है सर जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आचार्य रूप गोस्वामी जी। ठीक है ना। रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रस को जोड़ा गया। तो कुल रस की संख्या कितनी होगी? 11। इन तीनों सवालों का उत्तर अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर आपसे स्थायी भाव पूछे जाए तो 11 मत कर देना, 9 होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मन में रहने वाले भाव ये किस अवस्था में होते हैं? सुप्त अवस्था में। सुप्त मतलब सोई हुई अवस्था में। एक समय पर एक ही जागृत होगा, ध्यान रखिएगा। एक समय पर एक से अधिक भाव जागृत नहीं होंगे। यूपीएसआई 2021। निम्नलिखित में से कौन से भाव एक समय पर एक ही जागृत होते हैं? कौन से होते हैं? स्थायी भाव। संचारी भाव एक समय पर एक से अधिक। ठीक है ना, वो पानी में उठे बुलबुले हैं। टाठा डाडा वर्णों का प्रयोग का संबंध किस काव्य गुण से है? अगर इस सवाल का उत्तर अगर आपने गलत कर दिया तो फिर देखना कि ऑनलाइन सजा किसे कहते हैं। बताओ, टाठा डाडा वर्णों का प्रयोग कहां होता है? किस गुण में होता है? प्रसाद गुण में, ओज गुण में, कि माधुर्य गुण में? ध्यान से बताया हुआ सवाल है। वो बताया हुआ सवाल अगर गलत हुआ ना, कुल रस पूछ ले तो 11 कि सर जी बी। देखो कल हमने एक जानकारी ली कि सर माधुर्य गुण में ना मधुर वर्णों का प्रयोग होता है और ओज गुण में कठिन वर्णों का प्रयोग होता है।
और कठिन वर्णों के अंतर्गत सर दो, एक तो सर जो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण थे वो कठिन वर्ण है, और एक बताया था वतस्य, ठीक है ना, यानी मसूड़े से उच्चारित होने वाले वर्ण, वो भी क्या है, वो भी जटिल वर्णों के अंतर्गत आते हैं। ये मूर्धा वाले वर्ण है, यानी कठिन वर्ण है, और कठिन वर्णों का प्रयोग ओज गुण में होता है, बी। क्या बात है, बिल्कुल सटीक उत्तर है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? रस के कितने अंग पढ़े? रस के अंग पढ़े थे सर 4। उन 4 अंगों में से एक अंग था विभाव। विभाव तो उसे कहा गया जो कि सर स्थायी भाव के उत्पत्ति का कारण था। एक था सर अनुभाव, और अनुभाव उसे कहा गया जो भाव के बाद हमारी चेष्टाएं, एक था सर जिसका नाम था संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव कहा, एक था सर जिसका नाम था स्थायी भाव। कि सर हमने कहा था कि जो आश्रय की चेष्टाएं होती है ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनुभाव। कितने प्रकार की होती हैं? 4। इनमें से एक होता है सर सात्विक, और सात्विक कितने प्रकार की चेष्टाएं होती हैं? 8। सी वालों तुम आओ मुझसे मिलने। अच्छा, यहां तो सी है, बिल्कुल ठीक है भाई, अब ठीक हो आप। मुझे लगा कि यहां पर आप सी बोल रहे हो कि संचारी भाव होगा, नहीं नहीं, यहां तो ठीक है, ठीक है ना, यहां तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, विभाव कितने प्रकार का होता था? विभाव होता था सर 2 प्रकार से। कौन कौन? एक होता था आलम्बन, एक होता था सर उद्दीपन। आलम्बन कितने प्रकार का? 2। एक होता था आश्रय, आश्रय मतलब जिसके हृदय में वह भाव जागृत होते थे। एक होता था विषय, जिसको देखकर वह भाव जागृत होते थे। यानी जिसके हृदय में, यानी जो चेष्टाएं करता है, यानी जो आश्रय है, वो अनुभव के लिए आते हैं, ठीक है ना। एक और सवाल, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होगा? मधुर गुण। रौद्र, भयानक, श्रृंगार, शांत। देखिए कि सर यहां पर ना इसका जो उत्तर है, कुछ लोग शांत भी मानते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पर सर इसका उत्तर क्या होगा? श्रृंगार। प्रेम में मन भर आता है, प्रेम में मन भर आएगा तो विकल्प क्रमांक बी मेरा उत्तर होगा। सर जी मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, सौम्या जी कह रही है। देखो साहब, हाइट में ना, हाइट में तो फिर देखो हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर हाइट कम है तो, ठीक है ना। अगर हाइट कम है तो हाइट में तो साहब हम कुछ करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या ही करें। तो समानता मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको इनको अपनाने के लिए कोई सुझाव दे नहीं रहा कि हाय रे हाय आप इनको अपनाएं। मैं आपको सत्य बताने का प्रयास करता हूं। हमारा एक विद्यार्थी था, उसकी हाइट कुछ सेंटीमीटर कम थी, ठीक है ना, कुछ कम थी ये सभी, और उसने एक बार नहीं 50-50 बार इन बातों, मतलब अपनी हाइट को नपवाने का प्रयास किया। एक तो उसने बाल नहीं कटाए, बाल ना कटाने के बाद समानता एक्सरसाइज करता रहा, लटकता रहा, कूदता रहा, इत्यादि बहुत सारी चीजें करी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जब उसका फिजिकल होने वाला था, उससे 2-3 घंटे पहले या उससे कुछ घंटे पहले ना, वो एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से अपने सिर को धीरे 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 पीट रहा था, धीरे 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 पीट रहा था। क्यों? क्योंकि उसका मत था कि अगर जैसे कई बार हमारे चोट लगने लगती है तो वह हिस्सा ना सूजता है। यह जो उसका कार्य था थोड़ा अनोखा था, लेकिन कामगार सिद्ध हुआ। उसका यहां से ना थोड़ा सा हिस्सा सूज गया, सूजा, और वह हाइट में क्वालिफाई हो गया, हो गया। आज जॉब में है, आज जॉब में है। अच्छा, एक भ्रम की समानता हमें प्रतीत होता है कि सर ये जो है ना हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊंचा भाग है। नहीं, आपके शरीर का सबसे ऊंचा भाग है ये। क्या है ये? तो समानता जब कभी भी आपकी हाइट नपे तो ऐसे करना, ऐसे नीचे की तरफ देखने का प्रयास करना, ना कि ऐसे, ठीक है ना, ना कि कुछ नहीं, कि ऐसे हल्का सा गर्दन नीचे, तब ताकि ये भाग थोड़ा सा आए ऊपर, ठीक है ना, तो कुछ शायद फर्क पड़ जाए, ठीक है ना। ध्यान रखिए। रस कितने प्रकार के होते हैं? सर रस के प्रकार अगर हमसे पूछे जा रहे हैं तो हम करेंगे रस के 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11। अबकारी शब्द का पीडीएफ गलत, अब उसमें सुधार कर दिए, नोट बनाने में समय हो। अच्छा, अबकारी शब्द की पीडीएफ गलत आ गई है क्या आपकी? चलो मैं बातचीत कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं बातचीत कर रहा हूं, अच्छी बात है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर बताओ। मैं बिल्कुल आपसे ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि जब आपकी हाइट वाइट नपे तो अपने सर को फोड़कर चले जाओ वहां, ठीक है ना, कुछ नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि सर जी अगर आपसे पूछा जाए कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर का होता है उत्साह, ठीक। अगला सवाल, संचारी भावों की संख्या कितनी है? कि सर जी
33 है। कितनी है? 33। लेकिन एक आचार्य आए थे, आचार्य देव मुनि। देव जी ने कहा कि एक छल नामक भाव है, इसको 34वां संचारी भाव बना दो, लेकिन इस सुझाव को नकार दिया गया। लेकिन ये सवाल अक्सर आता है, ठीक है ना, कि 34वें संचारी भाव का सुझाव किसने दिया। इस वाले सवाल का उत्तर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। अगला सवाल, मैं अगर आपसे पूछूं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, आचार्य भरत मुनि ने रस कितने बताए हैं, कि सर जी आचार्य भरत मुनि रस बताएंगे कि रस 9 होते हैं। मानक रस कितने होते हैं? मानक रस होते हैं, मतलब आचार्य भरत मुनि जी 8 बताएंगे, मानक रस 9 होते हैं। और रस पूछ लिए जाए या कुल रस पूछ लिए जाए, तब सर हमारा उत्तर क्या होगा? 11। या तो रस पूछ ले कि रस कितने होते हैं, या पूछ ले कि कुल रस कितने होते हैं, तब उत्तर होगा हमारा 11। अगला सवाल, मैं अगर आपसे पूछूं निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत मुनि के रस सूत्र में नहीं हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, किसका उल्लेख भरत मुनि के रस सूत्र में नहीं है? रस सूत्र में सर विभाव का उल्लेख है। रस सूत्र में विभाव का उल्लेख है। रस सूत्र में सर अनुभाव का उल्लेख है। रस सूत्र में शांत रस का उल्लेख नहीं है, क्योंकि भरत मुनि जी के द्वारा जो आखिरी रस बताया गया था वो था सामान्यतः आपका अद्भुत रस, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी जगह कई बार स्थायी भाव भी लिखा हुआ आता है, स्थायी भाव का उल्लेख रस सूत्र में भी नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिए कि सर व्यभिचारी भाव संख्या में कितने होते हैं? 33। इन्हीं को संचारी भाव भी कहते हैं। और आचार्य भरत मुनि ने ये कहा कि ये पानी में उठे बुलबुले हैं। क्या है सारे? ये पानी में उठे बुलबुले। अगला सवाल, भीवत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? भीवत्स रस का स्थायी भाव, अच्छा जी, भीवत्स रस का स्थायी भाव, कंप्यूटर जी और उनकी धर्मपत्नी लॉन्ग ड्राइव पर गए। अगर रास्ते में किसी जानवर को ट्रक ने कुचल रखा है तो यह दृश्य देखकर कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी कहेंगी, छी कहां लेकर आ गए मुझे। जुगुप्सा। क्या है? देखो, जुगुप्सा भी और घृणा भी, दोनों का मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, पर्यायवाची है। लेकिन जब दोनों हो तो सर टेक्निकल जो टर्म्स होता है ना, वो होता है जुगुप्सा। विकल्प क्रमांक सी। जुगुप्सा ना हो तब घृणा को चुनकर चलते हैं आना। निर्वेद शांत रस का है और भय सर भयानक रस का है। अमरस क्या है? अमरस क्या होगा? अमरस सर एक काव्य दोष है, काव्य गुण है, संचारी भाव है कि एक अलंकार है। अलंकार तो सर अभी तक हमने पढ़े नहीं है, ये आप हमें बताओगे नहीं। काव्य के गुण जो होते हैं 3 पढ़कर आए थे, जो रसों में प्रयोग होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। कि सर काव्य दोष के बारे में भी हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, यानी सर ये एक प्रकार का संचारी भाव है और संचारी भाव में ही हमने इसको पढ़ा, ठीक है ना। एक और सवाल, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये किसका कथन है? यानी आचार्य भरत मुनि की पुस्तक है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में आचार्य भरत मुनि का एक सूत्र है, उसी सूत्र का हिंदी में अनुवाद करके यहां पर लिखा गया है कि ये किसने कहा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसका कथन है ये सर? कथन हो जाएगा जगन्नाथ का। क्या? मम्मट जी के द्वारा तो स्थायी भाव को जोड़ने के सुझाव आए, ये आचार्य भरत मुनि का ये कथन है। आचार्य भामे जी अलंकारों के बारे में जानकारी देंगे, ठीक, अच्छी बात। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भावों को प्रकट करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? जो भाव को प्रकट करते हैं, क्या करते हैं? जो भावों को प्रकट करते हैं, क्या कहेंगे उनको? बताओ जी। जो भावों को प्रकट करते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी। देखो सबसे पहले तो उसको हटाओ जो नहीं है। सर जी संचारी भाव 33 होते हैं, ये आएंगे जाएंगे, ये भावों को प्रकट नहीं करेंगे। कि सर विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण, ठीक। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव सर सुप्त अवस्था में होते हैं, किसी कारण की वजह से ये जगते हैं, एक ऐसा अनुभव। क्या है? अनुभव। कि सर विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो भावों को प्रकट करते हैं, जो भावों को प्रकट करते हैं। देखो पहले तो इस प्रकट का मतलब समझो, यानी उजागर करते हैं, निकाल कर लेकर आते हैं, वो है विभाव, ठीक है ना। विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक उत्तर होगा, ए वाला, ठीक है ना। कि नहीं सर अनुभाव, अनुभाव तो भाव प्रकट होने के बाद की चेष्टाएं हैं, ठीक है ना। ये तो चेष्टाएं होंगी जो कि एक बार अगर भाव आपके अंदर प्रकट, जैसे गुस्से का भाव आया, गुस्से के भाव आने के बाद जब आप चिल्ला रहे हो, किसी को डांट रहे हो, वो उसके बाद की चेष्टाएं है। भाव को प्रकट करने वाले ये होते हैं विभाव, यानी कारण, ठीक है ना।
ये चेष्टाएं होती हैं अनुभाव, तो जो कि 4 प्रकार के हैं। विकल्प क्रमांक सी इसका सटीक उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? सी। पता चला कुछ या नहीं चला? एक बार फिर से बताऊं, देखो ध्यान से समझो। सवाल क्या है? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी भावों को, किसको? स्थायी भाव को प्रकट जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विभाव। भाई देखो, अनुभाव जो है ना, ये भाव के प्रकट होने के बाद की चेष्टाएं हैं। बारे बता दीजिए, बारे बता दीजिए। भाई देखो बारे देखो ना, एक बार बारे कहाँ है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, सही तो है, अनुभावी तो है, विकल्प क्रमांक सी ही तो है। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाएंगी सन्नी जी? अनुभावी तो हमने 4 प्रकार से पढ़ी थी। एक पढ़ी थी सर सात्विक, क्या पढ़ी थी? सात्विक। सात्विक 8 प्रकार की थी। एक पढ़ी थी वाचिक, एक पढ़ी थी कायिक, ठीक है ना, एक पढ़ी थी आहार, यानी ऐसा हो सकता है कि आपने वो क्लास नहीं करी है, ठीक है ना, आहारी। ये सर पहनावा थी, ये काया के द्वारा, ये वचन के द्वारा, और ये अपने आप होने वाली, ठीक ठीक। आश्रय की चेष्टाएं मतलब कि भाव जागृत होने के बाद की चेष्टाएं, ठीक है ना। हमने वो जो कॉलेज वाला एग्जाम्पल किया कि कंप्यूटर जी की चेष्टा थी कि सुबह उठ के ही कॉलेज के गेट पर पहुंच गए थे, ठीक। अगला सवाल, अब देखो कुछ ऐसे सवालों के उत्तर बताओ जो कि समानता पंक्तियों से संबंधित है। अच्छा, एक ये वाला सवाल अच्छा है, विप्रलंबन श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? बताया है इसका उत्तर मैंने, या फिर समझाया है, ठीक है ना, कि सर विप्रलंबन श्रृंगार, पहले तो विप्रलंबन श्रृंगार का मतलब है वियोग श्रृंगार, ठीक है ना, और वियोग श्रृंगार में कितनी दशाएं होती हैं? कितनी होती हैं? बोलो रे, कितनी होती हैं? सब भूल गए, ठीक है ना, सब भूल गए कि सर विप्रलंबन श्रृंगार में दशाएं होती हैं 10। क्या बात है, ठीक है ना। अच्छा रुको जरा, कुछ सवालों के उत्तर बताना, ठीक है ना। हाँ बताओ, इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या होगा? ध्यान से देखो भाई, ठीक है ना, ध्यान से देखो। 10 होती हैं बिल्कुल। इस वाले सवाल का उत्तर देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, माया क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो माता यशोदा के साथ जब माता यशोदा स्नान करने यमुना के तट पर पहुंची तो बच्चे को किनारे पर बैठाकर खुद स्नान कर रही हैं। बच्चा अगर किनारे पर बैठा है तो मिट्टी तो खाएगा, मिट्टी खाई और मिट्टी खाई तो जैसे ही माता यशोदा ने देखा कि लाला ने मिट्टी खाई है, दौड़ कर आई और कहा कि लाला मुंह खोल, मुंह खोल। लाला ने जैसे ही मुंह खोला तो अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन उनको हो गए। तो वही है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया। वात्सल्य रस की प्रधानता है। एक सवाल और कि मैंने कहा कि एक माता अपने बच्चे को खिला रही है, एक माता अपने बालक को खिला रही है, बालक को दुलार कर रही है, तो जो वात्सल्य रस होगा वह ज्यादा किसके हृदय में जागृत होगा? दोनों के हृदय में ही वात्सल्य रस जागृत होता है, लेकिन ज्यादा किसके हृदय में होगा? बच्चे के कि माता के? उत्तर बस सोचो, ठीक है ना, कि अगर कोई माता अपने बच्चे को खिला रही है, दुलार कर रही है, तो वात्सल्य रस जो होगा ज्यादा किसके हृदय में जागृत होगा, ठीक है ना। अच्छा, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना, मीराबाई की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? मीराबाई की पंक्ति है। सर जी डीवी होगा, डी कहां पर होगा? कि सर जी यहां तो डी भी होगा। अरे नहीं नहीं, ज्यादातर जो प्रधान, अच्छा कि सर वात्सल्य रस, हाँ 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 हाँ, ये कम प्रधानता पर होगा। विकल्प क्रमांक डी अद्भुत रस की, क्षण भर को वे बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, कि आश्चर्यचकित हो गई। माफी चाहूंगा, हालांकि यहां पर बच्चे और मां की बात सुनकर समानता मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, और ध्यान नहीं दिया तो स्थिति हो गई गड़बड़। वात्सल रस भी है, लेकिन वात्सल रस से ज्यादा प्रधानता किसकी है? अद्भुत रस की, कि बच्चे के हृदय में ब्रह्मांड के दर्शन हुए। पता है ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप सोच कुछ और रहे होते हैं और जवाब कुछ और दे रहे होते हैं। यही था मेरे दिमाग में ना, अभी कुछ और चीजें चल रही थी, और मतलब कि समानता में किसी चीज के बारे में सोच रहा था। घर पर अभी क्या हुआ, कुछ घटना हुई, और घटना होने के बाद दिमाग में वही स्थिति थी। शरीर मेरा यहां था, दिमाग था घर, और दिमाग के घर होने के चक्कर में
गई भैंस पानी में। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई। वात्सल्य, सर बच्चे और माँ की बात क्या यहां पर है? क्या सर यहां पर अद्भुत रस है? नहीं सर, दो रसों में से एक है। कौन सा? या तो सर शांत रस है या फिर भक्ति रस। कौन सा रस करूं? कि सर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। सर शांत रस वहां होता है जहां पर निर्वेद जागृत होगा, यानी मोह माया का खत्म होना। सर यहां पर तो वह राम नाम में डूबा हुआ है। प्राथमिकता किसकी है? गुरु ने राम नाम दिया है। विकल्प क्रमांक सी। अगला सवाल। रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु वेद सकल संसार। उत्तर बताइए कि कौन सा रस है? कि रे नृप, नृप कहते हैं राजा को, कि रे राजा के बालक, काल बस बोलत ते ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संगार। यानी जब धनुष टूटा, जब धनुष भंग हुआ तो परशुराम जी आए सभा में परशुराम जी आए और कुछ खरी खोटी सुनाने लगे। लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी भी समानता उन्हीं की भाषा में थोड़े से क्रोधित और हुए। अब जैसे ही लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, वापस से परशुराम जी उनको जवाब दे रहे हैं। रे नृप बालक, काल बस बोलत ते ही ना संभार। हे राजा के लड़के, तेरे सर पर ना काल बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी, की धनुष ही भगवान शिव के समान है। धनु विदित सकल संसार, की धनु अगर विदित हुआ, धनु विदित सकल संसार, कि अगर धनु को कुछ हुआ तो पूरा संसार तबाह। इसी पर पूरा संसार केंद्रित है। कहने का तात्पर्य कि सर यहां पर कौन सा होगा? रौद्र रस की प्रधानता है परशुराम जी की। डी नहीं होगा, करोड़ रस क्यों होगा? हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। रावण उनके हरण करके लेकर जा चुका है। उसके बाद की स्थिति माता सीता व्याकुल है। कैसे? कि भगवान श्री राम को याद कर रही हैं। वीर रस है क्या? नायक नायिका का मिलन है क्या? शांत रस है क्या? कि करुण रस है? अब देखो वास्तविक रूप से ना यहाँ वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। लेकिन सबसे कम विकल्प, यानी सबसे कम गलत जो विकल्प होगा ना, वो फिर ये होगा। क्या होगा? ये कौन सा होगा? ये करोड़ रस यहां पर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि करोड़ रस कहां होता है? जहां पर सर किसी की मृत्यु का भाव जागृत हो या किसी भी प्रिय वस्तु का नाश हो, पूर्ण रूप से नाश, वहां पर करोड़ रस होता है। लेकिन जहां मिलने की उम्मीद हो, वहां कौन सा रस होता है? वहां रस होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है ना? लेकिन सबसे कम गलत उत्तर कौन सा है फिर? कि सर जी श्रृंगार। कई बार ऐसी स्थिति होती है, कई बार ऐसी पंक्तियां आती हैं कि परीक्षक जानबूझकर करते हैं। ये वाले जो सवाल है ना, ये टीजीटी परीक्षा का सवाल था। एक और सवाल देखो। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कि अभिमन्यु जी बातचीत कर रहे हैं अपनी पत्नी से, क्योंकि पिताजी गए हुए किसी और युद्ध पर, यानी किसी और के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए। अभी गुरु द्रोण के द्वारा चक्रव्यूह की रचना है। पूरा पांडव जो सेना का दल है चिंतित है कि कल क्या होगा। तब अभिमन्यु अपनी पत्नी से बोल रहे हैं उत्तरा से कि मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। वीर रस है क्या? संयोग नहीं, शांत नहीं, करुण नहीं। ठीक है ना? ए। अगला सवाल। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कि सर जी हमने पढ़ा था विभाव, और विभाव के दो भेद पढ़े थे। एक भेद पढ़ा था आलम्बन और एक भेद पढ़ा था उद्दीपन। आलम्बन के भी दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है सर जिसका नाम है आश्रय, और एक होता है विषय। और हमने जब आश्रय के बारे में पढ़ा तब हमें पता चला जिसके हृदय में वह भाव जागृत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय। और जिसके माध्यम से होते हैं, जिसके माध्यम से होते हैं सर, उसे हम कहते हैं विषय। और जो उनको तेजी प्रदान करे उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। यानी सर जब यहां पर आश्रय मौजूद है तो विकल्प क्रमांक ए करिए। क्या करिए? विकल्प क्रमांक ए करिए। ठीक। अगला सवाल। किलक अहे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। किलक अहे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। भगवान श्री कृष्ण किलका किलका कर हंस रहे हैं,
और हंसते समय ना उनके दो दांत बाहर दिख रहे हैं, मतलब दो दांत दिख रहे हैं। तो माता यशोदा बोल रही हैं, किलक अहे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। वात्सल रस है, कौन सा रस है? विकल्प क्रमांक सी। अगला सवाल मैं अगर पूछूं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? सर वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। भयानक रस का क्या होता है? भय। विवश रस का क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा नहीं है तो क्या उत्तर होगा? जुगुप्सा नहीं है तो घृणा। अगला सवाल, भीभत्स रस का स्थायी भाव? सीधी सी बात है, जुगुप्सा या घृणा बात वही है, और दोनों हो तो जुगुप्सा को प्रायोरिटी पर। ठीक। अगला सवाल, संचारी भावों की संख्या? भाई देखो ये सवाल बेहद तरीके से अच्छा है। देखो जरा, संचारी भावों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33। कितनी है? 33। और जो 34वां संचारी भाव बताया गया वो आचार्य देव जी के द्वारा बताया गया, कौन सा है? छल। और शायद वो भी सवाल यहीं पर होगा, लेकिन इसको स्वीकृति नहीं मिली, अमान्य घोषित कर दिया। यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? बी। 9 क्या है? 9 तो सर स्थायी भाव है, ठीक है ना। 9 क्या है? 9 तो हो जाएंगे सर हमारे स्थायी भाव। ठीक। अगला सवाल देखो, चलो देखो मैं आपको दिखाऊंगा सवाल। एक मिनट को जरा, एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को। पहले इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। ऐसे सवाल अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। बताओ नौवां रस किसे कहते हैं? अब नौवां रस किसे कहते हैं? इससे ये मतलब नहीं है कि आपको पहला रस याद करना है कि सर पहला रस किसे कहते हैं, दूसरा रस किसे कहते हैं, तीसरा रस किसे कहते हैं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ याद नहीं करना है। वो तो 8 तो थे आचार्य भरत मुनि के द्वारा। उसके बाद एक नई चीज दिखी कि आचार्य उद्भट के द्वारा शांत रस आया, तो शांत रस को ही हमने क्या कह दिया? शांत रस को कह दिया जी हमने, नौवां रस है। इससे एक और सवाल आता है, नौवां स्थायी भाव कौन सा है? नौवां स्थायी भाव कौन सा होगा? निर्वेद, जो कि शांत रस का ही है, ठीक है ना, बात वही है। एक और सवाल देखो जरा, मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं, उत्तर बताओ। बिनु गोपाल बैरन भई कुंज, बिनु गोपाल बैरन भई कुंज। बिनु गोपाल बैरन भई कुंज, किसे गोपाल नहीं है, तो जो ब्रज की कुंज गलियां हैं वो अब बैरन हो गई। बैरन मतलब खाने को दौड़ रही हैं, शत्रु हो गई, है ना। अच्छी बात। बिन गोपाल बैरन भई कुंज, बीभत्स रस, करोड़ रस, वीर रस, वियोग श्रृंगार रस। क्या होगा? ए। अच्छा, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? रस कहते हैं, जैसे देखो, आपने कोई वस्तु देखी, जैसे बारिश हो रही है, बारिश होते समय हमारे कंप्यूटर जी को उनकी धर्मपत्नी की याद आई, यानी बारिश कारण हो गई। या कोई फिल्म देखी, या समानता कुछ और प्रसंग पढ़ा, कोई किताब पढ़ी, तो मन में रति जागृत हो गई, यानी प्रेम। क्या हुई? प्रेम। अगर ये प्रेम की परिपक्व अवस्था यानी पूर्ण सर्वश्रेष्ठ अवस्था पर पहुंचे, तो वो जो आनंद आएगा ना, उस आनंद को रस कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब, जब स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, स्थायी भाव जब चरम तरीके से जागृत होता है, तो वो जो आनंद मिलता है उसे हम कहते हैं रस। यानी सर यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? स्थायी भाव, ठीक है ना। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? जब स्थायी भाव परिपक्व अवस्था से जागृत होते हैं तो वही रस कहलाते हैं, ठीक है ना। रस कोई वास्तविक रूप से वस्तु थोड़ी है। जब स्थायी भाव परिपक्व, जैसे मानकर चलिए कि अगर आपको शमशान घाट देखकर डर लगा, थोड़ी देर अगर आप वहां पर रहे, लाइट भी गई, हर एक चीज हुई, तो अब वो डर नामक भावना अपने परिपक्व रूप में आ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। वो जो आनंद है उसे हम कहते हैं भयानक रस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मन में भय जागृत है, भय स्थायी भाव है, इसकी परिपक्व अवस्था है भयानक रस, ठीक है ना। तो स्थायी भाव के परिपक्व रूप को रस कहा जाता है, ठीक है ना। एक और सवाल, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस में है? भारतीय वृत्ति, अब देखो पहले तो ध्यान से समझो, भारतीय वृत्ति
कैसा भारतीय वृत्ति। अच्छा सवाल है। यहाँ पर भारतीय का मतलब है सर भारत से, भारत माँ से, और भारत माँ से संबंध है तो सर देशभक्त से इसका संबंध है, यानी देशभक्ति से इसका संबंध है। कुल मिलाकर कहीं पर अगर वीर रस है ना तो वीर रस से संबंधित है भारत वृत्ति। क्या है? भारतीय वीर रस है क्या यहाँ पर? विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। क्या होगा? ए। ध्यान रखिए ऐसे कुछ कुछ सवाल होते हैं जो कि अक्सर फंसाने का कार्य करते हैं, तो एक बार इन पर अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो समानता दिक्कत नहीं होगी। कि जैसे बताइए किसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, किसे व्यभिचारी भाव कहते हैं? तो सर हमें पता है संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव की विभाव। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव ही कहा जाता है। कितने होते हैं? 33। ठीक, अगला सवाल, एक आखिर सवाल, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। एक आखिरी वाला सवाल, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। क्या उत्तर करोगे जी इसका? कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? हालांकि इसको मान्यता नहीं मिली है, ठीक है ना, ये मान्य नहीं है, लेकिन सवाल आते हैं किसको 34वां संचारी भाव कहा है। इससे ये मत सोचना कि स्थायी भाव की संख्या 34 है, ना 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 ना, 33 ही है। लेकिन किसे कहा है? छल को कहा है। किसे कहा है? छल को। ठीक, अगला टॉपिक, और जो अगला टॉपिक है साहब आपका, उस अगले टॉपिक का नाम है, ध्यान दो यहां, अगले टॉपिक का नाम है अलंकार। ठीक, अभी समय है रस से सवाल पूछने का। सर जी गुरुदेव शमशान घाट पर तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। शमशान घाट पर ना वास्तविक रूप से निर्वेद जैसी स्थिति प्रकट होती है कि जीवन का सत्य पता चलता है कि यही है, ठीक है ना। निर्वेद यानी समाज से मोहमाया भंग होने का प्रयास। लेकिन अगर मैं कहूं कि रात के 12 बजे शमशान घाट जाओ तो तब भय होगा। तब क्या होगा? तब भय, ठीक है ना। तब क्या होगा? तब होगा भय। करें स्टार्ट। चलिए साहब, करें शुरू। सर जी ये महसूस किया मन, हाँ सर जी जीवन का सत्य वही है। मैंने महसूस किया मणिकर्ण का घाट पर, बिल्कुल किया होगा साहब, ठीक है ना। मैं भी वहां गया हूँ, बहुत ऐसी शांति मिलती है कि पूछो मत, ठीक है ना। जीवन का सत्य पता चलता है। एक साथ कई सारे सब जल रहे होते हैं और लोग उनका पिंडदान कर रहे होते हैं। वो अग्नि हमेशा प्रज्वलित ही रहती है, ठीक है ना। ठीक, करें स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। एक अगला टॉपिक है जी हमारे, जिस टॉपिक का नाम क्या है? अलंकार। क्या नाम है? अलंकार। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं इसका बेसिक आज आपको करा दूं। बेसिक मतलब अलंकार वास्तविक रूप से है क्या, पूरे ध्यान से समझने का प्रयास करिए और चुपचाप से पेन कॉपी शायद रख दो और सुनो, ठीक है ना। सुनो, अलंकार 2 प्रकार के शब्दों से बना है। कि सर जी किसी भी टॉपिक को शुरू कराने से पहले इसके उत्पत्ति के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर आपने उस शब्द की उत्पत्ति को पढ़ लिया, उस शब्द का अर्थ समझने का प्रयास किया, लगभग 40 से 50%, मतलब 40 से 50% टॉपिक तो वहीं समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य कि सर जी यहां पर एक है शब्द अलम, और अलम के साथ जोड़ा गया है कार। अलम का मतलब होता है एक तरीके से सजावट, और कार का अर्थ होता है करना। कार का अर्थ क्या होता है? करना या करने वाला। करने वाला यानी कुल मिलाकर सजावट करने वाले को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सजावट करने वाले को अलंकार कहते हैं। अच्छा, यानी सर अगर मैं एक बात बताऊं कि सर काव्य की पंक्ति में जो कुछ भी सजावट होगी, काव्य की पंक्ति में कुछ भी सजावट होगी तो वह इस शब्द से यानी इस टॉपिक से होगी। कहने का मतलब जैसे मानकर चलिए मैंने एक पंक्ति लिखी, क्या लिखी? कि सर तरणी, तरणी
तनुजा, अभी मैं अलंकार पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि है क्या। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, एक पंक्ति लिखी। कहने का मतलब कि सर जी हम पर्यायवाची पढ़कर आए हैं तो हमें पता है कि सर एक तरणी तो ये होती है, एक तरणी होती है सर ये, इस तरणी का मतलब होता है सर सूर्य, और इस तरणी का मतलब होता है नाव। कहने का मतलब इस तरणी का मतलब है सर जहां पर छोटी वाली तरणी है, इसका मतलब क्या है सूर्य, और इस तनुजा का मतलब क्या है सर, यहां पर एक पद है, यहां एक पद है जिसका मतलब है सर तनु। क्या मतलब है? तनु। और तनु के साथ सर फिर है जा। तनु का अर्थ होता है सर शरीर, तनु किसको कहते हैं? शरीर को। और जा का अर्थ होता है जन्म लेना। पेन कॉपी रख दो, ठीक है ना। जा का मतलब क्या है? जन्म लेना। ठीक। अच्छा, तट का मतलब होता है सर किनारा। क्या होता है सर? तट का मतलब किनारा। तमाल एक पेड़ का नाम है। किसका नाम है? तमाल एक पेड़ का नाम है। और तरवर कहते हैं सर पेड़ को, वृक्ष को। किसको कहते हैं? वृक्ष को। बहु का मतलब होता है सर बहुत। बहु का मतलब यहां पर क्या है? बहुत। और छाए का मतलब है लगे हुए है। ठीक है ना। छाए का मतलब क्या है सर जी? लगे हुए है। कहने का तात्पर्य कि सूर्य के शरीर से जन्म लेने वाली, जा का मतलब जन्म लेने वाली, क्योंकि बड़ा वाला जा है ना, जन्म लेने वाली यानी कोई स्त्री है, कि सर सूर्य के शरीर से जन्म लेने वाली। और सूर्य के शरीर से जन्म किसका होता है सर जी? जब हमने सूर्य पढ़े थे ना, तो सूर्य के पुत्र पढ़े थे और सूर्य की पुत्री पढ़ी थी। यानी अगर सूर्य के पर्यायवाची में अगर हम पुत्र या तनय या सुत या क्या है जी? सुत, या सुत के साथ साथ और क्या जी? और नंदन शब्द जोड़ दें या बड़ा जा ही जोड़ दें तो ये पुत्र के पर्यायवाची बनते थे। और सूर्य के पुत्र के रूप में जो जाने गए, एक जाने गए यमराज, एक जाने गए जिनका नाम है शनिदेव, एक जाने गए सर जिनका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण, सुग्रीव जाने गए। तो ये सर इन सभी के पर्यायवाची बनते थे। और एक घोड़ा, कौन है? घोड़ा। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची बनते थे। पुत्री, पुत्री के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, अगर सर मैं तनिया जोड़ दूं या मैं सुता जोड़ दूं या मैं नंदिनी जोड़ दूं या मैं बड़ा वाला जा जोड़ दूं, आत्मजा जोड़ दूं, तो पुत्री और पुत्री के रूप में जानी गई एक तो यमुना नदी और एक ताप्ती नदी। ये सूर्य की पुत्री जानी गई। यानी सर सूर्य के शरीर से जन्म लेने वाली, इसका मतलब है यमुना, यानी सूर्य की पुत्री। इसका मतलब क्या है? यमुना। यमुना के किनारे तमाल नामक पेड़ बहुत लगे हुए हैं, इस पंक्ति का मतलब है। क्या है इस पूरी पंक्ति का मतलब? क्या है इस पूरी पंक्ति का मतलब? कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा कि यमुना के किनारे, यमुना के किनारे 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 तमाल नामक वृक्ष, तमाल नामक पेड़ या वृक्ष बहुत लगे हुए हैं। बहुत। इस पूरी पंक्ति का मतलब यह है कि सर जी यमुना नदी के किनारे तमाल नामक पेड़ बहुत लगे हुए हैं, ये मतलब है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का अर्थ एक ही है। तरणी तनुजा तर तमाल तरबर बहुचाई, यानी सूर्य के शरीर से जन्म लेने वाली, अर्थात यमुना के किनारे तमाल के पेड़ बहुत लगे हुए हैं। यमुना के किनारे के तमाल के पेड़ बहुत लगे हुए, दोनों का अर्थ सेम है। लेकिन कि सर ये वाक्य जो लिखा है ना, ये साधारण रूप से लिखा है। कैसे लिखा है? साधारण। और यही बात यहां पर थोड़ी सी सजाकर लिख दी गई, थोड़ी सी सजाकर। अब ये जो सजाकर लिखने की पद्धति है या जो कला है, इसे ही कहते हैं अलंकार। यानी अलंकार का मतलब क्या है? किसी भी काव्य को सजाना, सजाने के तरीके हैं अलंकार। जब हम किसी कविता की रचना करते हैं तो कविता की रचना करते समय ना हमें उस कविता को सजाने का कार्य करना पड़ता है। सजाने का एकमात्र साधन है अलंकार। किस किस माध्यम से काव्य को हम सजा सकते हैं, ये अब हमें समझना है। ठीक है ना। यानी अब हमें अलंकार पढ़ने हैं। अलंकार का महत्व तो पता चला। एक आध पंक्ति और बताऊं। जैसे देखो, मैंने कहा कि चिरजीवों जोरी जुरे,
चिर जीवों जोरी जुरे, चिर जीवों जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी वृषभानुजा, को घटी वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। एक ये पंक्ति है, ठीक है ना। कोई भी पंक्ति लो, अलंकार का कार्य क्या होगा, काव्य को सजाना। जैसे कि सर अगर आप यहां पर ध्यान से देखो कि यहां पर एक शब्द है वृषभानुजा। क्या शब्द है, वृषभानुजा, वृषभानुजा। दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सर यहां पर वृषभानु, और वृषभानु के साथ अंत में जोड़ा गया है जा। जहां पर अंत में जा जोड़ा जाता है पर्यायवाची में पढ़ा है, इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाली, ठीक है। वृषभानु कौन है, वृषभानु है राजा, कहां के, बरसाना के। कहने का मतलब बरसाना के राजा से जन्म लेने वाली, वो है वृषभानुजा। और बरसाना के राजा से जन्म किसका हुआ है सर जी, बरसाना के राजा से राधा जी का जन्म हुआ है, यानी इसका अर्थ है राधा। इसका अर्थ क्या है, राधा। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि सर अगर इसका अर्थ राधा है, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से भी तोड़ सकता हूं। जैसे यहां पर लिख दिया सर मैंने वृषभानुजा, ये सर ऐसे भी बन सकता है कि सर यहां पर लिखा होगा वृषभ, और वृषभ के साथ जोड़ा गया है अनुजा, तब भी वृषभानुजा ही शब्द बनेगा। वृषभ कहते हैं बैल को, और अनुजा का मतलब क्या है सर, अनुजा शब्द को भी आप ऐसे बना सकते हो कि यहां पर आ गया अनु, और अनु के साथ यहां पर है जा। अनु का मतलब होता है पीछे, और जा का अर्थ है जन्म लेने वाली, यानी बैल के पीछे जन्म लेने वाली। अनुजा कहते हैं छोटी बहन को, यानी बैल के पीछे जन्म लेने वाली, यानी पीछे जन्म लेने वाली को कहते हैं बहन, छोटी बहन। बैल की बहन कौन होगी, बैल की छोटी बहन होगी गाय, यानी सर एक इसका अर्थ गाय है। एक सर वृषभानुजा को अगर ऐसे तोड़ा तब तो सर यानी वृषभानु यानी राजा से जन्म लेने वाली यानी राधा। वृषभ के साथ अनुजा जोड़ने से भी वृषभानुजा बनता है। वृषभ बैल को कहते हैं, और इसकी बहन कौन होगी, गाय। एक इसका अर्थ गाय है। यहां देखो एक शब्द है हलदर, कि सर जी अगर आपने हलदर को ऐसे लिखा तो हलदर का मतलब हल धारण करके चलने वाला। हल धारण करते हैं बलराम जी, बलराम। हलधर के वीर यानी बलराम के वीर, वीर का अर्थ है यहां भाई। बलराम के भाई कौन होंगे, बलराम के भाई होंगे सर कृष्ण। कौन होंगे, कृष्ण। और सर हलधर यानी हल को धारण करने का काम ना बैल का भी है। किसका है, बैल। बैल भी हल लेकर चलता है खेत में, ये तो मतलब जब जुताई करता है। कि सर बैल के वीर यानी बैल के वीर मतलब बैल के भाई, और बैल का भाई कौन होगा, बैल। बैल का भाई कौन होगा, बैल। ठीक, ध्यान दो। चिर का मतलब होता है अनंत, कि भाई एक चिर ये है और एक चीर ये है। इस चीर का अर्थ तो कपड़ा यानी वस्त्र होता है, और इसका अर्थ होता है अनंत यानी अनंत काल तक, ठीक है ना। यानी चिर मतलब अनंत, कि अनंत चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर। अनंत काल तक जोड़ी जुड़ी रहे, किसकी। अगर आपने इस वृषभानुजा का एक अर्थ था राधा, एक अर्थ था सर गाय। अगर आपने इसका अर्थ राधा लिया तो इस हलधर के वीर का अर्थ क्या होगा, बलराम के भाई यानी कृष्ण। इसका अर्थ होगा कि कृष्ण और राधा की जोड़ी अनंत काल तक जुड़ी रहे, दोनों में स्नेह बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा है। कि कृष्ण और राधा की जोड़ी, अगर इसका अर्थ राधा लिया है तो उसका अर्थ बलराम, यानी यहां पर सर इसका अर्थ आ जाएगा यानी हलधर मतलब बलराम, या सर यहां पर इसका अर्थ होगा हल को धारण करने वाला बैल भी है, बलराम के भाई यानी कृष्ण। कि कृष्ण और राधा की जोड़ी अनंत काल तक जुड़ी रहे। इसका अर्थ अगर आपने गाय लिया तो इसका अर्थ होगा बैल का भाई बैल। गाय और बैल की जोड़ी अनंत काल तक जुड़ी रहे, दोनों में इसने बहुत गंभीर है। मैं अगर चाहता तो इन दोनों लाइनों को अलग अलग पृथक पृथक करके लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इसको सजा कर लिखा। यही है काव्य का सजाना, कि मैंने ऐसे शब्दों का चयन किया जहां से सर मेरे दोनों ही कार्य सिद्ध हो जाएं एक ही पंक्ति में, और काव्य पढ़ने में भी आसान लगे, पढ़ने में भी सुंदर लगे। इस स्थिति को कहते हैं कि सर ये अलंकार से संभव हो पाया। काव्य को सजाकर अब वो कौन सा अलंकार है, कौन सा सजाने का तरीका है, ये हम पढ़ेंगे बाद में।
कि सर अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, वो बाद का विषय है। पहले तो समझो कि अलंकार है क्या। बात पल्ले पड़ी, बात पल्ले पड़ी, नहीं पड़ी? अरे बोलो रे, आओ ना। बातचीत चल रही है, देखो सौम्या जी के दांत फट रहे हैं, परवेश जी के दांत फट रहे हैं, ज्यादातर लोगों के दांत फट रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है ना? कोई डांस करे तो दिक्कत, कोई हेलो ही बोले तो दिक्कत। क्या बात है कि सर जी डांस करे तो दिक्कत और हेलो बोले तो दिक्कत, ये भी ठीक है साहब। अरे बोलो रे। ठीक कि सर ये है अलंकार, ठीक है ना, ये अलंकार। अब ये जो अलंकार है ना, ये जो अलंकार है, इस अलंकार नामक भाई साहब की जो जानकारी हमें मिलेगी ना, इस अलंकार नामक भाई साहब की जानकारी देंगे आचार्य भामे। कौन देंगे? कौन है? आचार्य भामे। आचार्य भामे की एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार। क्या नाम है? क्या नाम है? काव्य अलंकार। और इस काव्य अलंकार नामक पुस्तक में अलंकारों की ये संख्या बताएंगे 38। क्या बताएंगे कि अलंकारों की संख्या कितनी होती है? 38। कितनी होती है? 38। तुरंत दौड़ कर आएंगे दंडी जी, कौन आएंगे? एक और व्याकरण आएंगे, और उन व्याकरण का नाम क्या है? उन व्याकरण का नाम है दंडी। कौन है? दंडी। एक व्याकरण आएंगे सर जिनका नाम है दंडी, और दंडी जी के ना 39 होते हैं। फिर एक व्याकरण आएंगे भरत मुनि, जो कि अपने नाट्य शास्त्र में ही कहेंगे कि ना 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 संख्या में तो 4 होते हैं। आचार्य बामन आएंगे, कौन आएंगे? आचार्य बामन, और आचार्य बामन कहेंगे कि नहीं 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 32 होते हैं। फिर आचार्य रुद्रट आएंगे जो कि प्रयाण रस वाले थे, कौन आएंगे? आचार्य रुद्रट, और वो कहेंगे ना 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 72 होते हैं। आचार्य दंडी जी कहेंगे सबसे पहली बार, ये सबसे पहली बार कहेंगे, सबसे पहली बार, तो इन्हीं को सर अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाएगा। ये संख्या बताएंगे कि संख्या 38 होती है। दंडी जी कहेंगे, दंडी जी की पुस्तक है कला परिच्छेद। कौन सी पुस्तक है? कला परिच्छेद। और कला परिच्छेद नामक पुस्तक में ये कहेंगे कि सर 39 होते हैं। भरत मुनि जी के द्वारा तो यूपीएससी ने खूब सवाल पूछे कि आचार्य भरत मुनि ने कौन कौन से अलंकार बताए या कितने बताए हैं? 4। बामन जी 32, रुद्रट जी 72। तो हम संख्या पढ़ते ही नहीं, हम कहते हैं कि इस संख्या निश्चित नहीं है, कि संख्या कितनी है हमें नहीं पता साहब इसकी। भाई साहब देखो कि सर हम फिर संख्या नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? प्रकार। कि भाई संख्या को छोड़ो, प्रकार पढ़ लो, और प्रकार के अंतर्गत जहां शब्द के माध्यम से काव्य अच्छा दिखाई देगा शब्दालंकार है, जहां अर्थ के माध्यम से दिखाई देगा वो अर्थालंकार है, और जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अच्छा दिखाई देगा सर वो क्या होगा? वो हो जाएगा सर उभयालंकार। कौन सा हो जाएगा? उभयालंकार। ठीक है ना? इसके बाद की जो कहानी होगी वो होगी कल वाली क्लास से। कब से होगी? कल वाली क्लास है, क्योंकि हमारी अगली क्लास है और हमको जाना है। ठीक है ना? हमारी चाह, हमारी चलो नहीं भाई साहब टाइम है, ठीक है ना, 2-4 मिनट का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम है 2-4 मिनट का। ठीक है ना? 2-4 मिनट का टाइम है। अब देखो जरा कि सर समानता क्या हुआ कि सर शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर सर हमने इसके क्या पढ़े? प्रकार पढ़े, संख्या हम नहीं पढ़ते। क्या पढ़े साहब? हमने इसके प्रकार पढ़े, संख्या के बारे में विचार ही नहीं होता। संख्या अलग अलग व्याकरणों ने बहुत बताई है। ठीक है ना? अच्छी बात है। फिर से हमने कहा कि काव्य को जो सुंदर दिखाएंगे ना, काव्य को सुंदर जब जब शब्द के माध्यम से दिखाएंगे तो उसे हम कहेंगे शब्दालंकार। ठीक। और काव्य को जब जब अर्थ के माध्यम से सुंदर दिखाएंगे तब सर उसे हम कहेंगे अर्थालंकार। क्या कहेंगे उसको? अर्थालंकार सर उसको कह देंगे। और काव्य को जब जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अच्छा दिखाएंगे तो उसको कह देंगे उभयालंकार। ठीक है ना? कि यानी सर जब जब हम उसको शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से दिखाएंगे तो उसे हम कह देंगे उभयालंकार। क्या कह देंगे? उभयालंकार। आप खुशी मना सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर आपके पाठ्यक्रम में उभयालंकार नहीं है। ठीक है ना? आपके पाठ्यक्रम में उभयालंकार नहीं है। कुल मिलाकर जो अलंकार हैं वो 3 प्रकार से पढ़ने हैं, संख्या में नहीं पढ़ने हैं। संख्या मतलब कितनी है हमें नहीं पता,
अलग अलग व्याकरणों ने अलग अलग बताई है। ज्यादातर जो संख्या पूछी जाती है ना, ज्यादातर संख्या आती है या तो आचार्य भामे की या दंडी की, ज्यादातर आती है आचार्य भरत मुनि की। आचार्य भरत मुनि के द्वारा संख्या में कितने हैं, तो 4। आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से, लेकिन संख्या में 4 होते हैं, आचार्य भरत मुनि ने कहा है। ठीक, लेकिन फिर हम पढ़ लेते हैं प्रकार की, जहां शब्द के माध्यम से काव्य अच्छा दिखाई देगा, जहां अर्थ के माध्यम से, और जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य अच्छा दिखाई देगा। वो क्या होगा, वो स्थिति हो जाएगी उभय की। ठीक, अब एक एक करके सवाल पूछो, ठीक है ना। कल से शुरू होंगे साहब आपके फिर अलंकार। अपनी माता में बहुत टॉपिक छोड़ दिए, पता नहीं क्या कह रहे हैं। मुझे बताओ भाई। गुरुजी शॉर्ट नोट्स बनवाने के लिए ये थे, शुरू कराइए प्लीज। हाँ बिल्कुल, विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है ना। एक तो क्या है कि उस दिन प्लान था पूरा, कंप्यूटर जी छुट्टी पर चले गए, इस वाले सैटरडे को मैं छुट्टी पर था, ठीक है ना। दिक्कत है, ठीक है ना, दिक्कत है। शॉर्ट्स नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स। अच्छा, क्या मैं आपको फाइल दे दूं क्या, शॉर्ट्स नोट्स की खुद बनाकर दे दूं, ठीक है। शॉर्ट्स नोट्स की खुद से फाइल दे दूं मैं आपको, शॉर्ट्स नोट्स की खुद से फाइल दे दूं। जी टाटा सफारी जी, ठीक है ना, खुद से फाइल दे दूं कि भाई सही, ये लो फाइल और डाउनलोड इसको कर लो, दे दूं। पूरी भुआ से बातचीत होती है, अरे डेली, जब तक उनसे बातचीत ना हो नींद नहीं आती, ठीक है ना, नींद नहीं आती। बुआ से बातचीत तो डेली होती, जब तक बातचीत नहीं होगी तो नींद कैसे आएगी साहब, ठीक है। बुआ से बातचीत नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो तुम। ठीक है। बुआ से बातचीत नहीं, नहीं भाई साहब देखो, अभी बुआ बुआ के बारे में बातचीत आप मत करो, क्यों। अभी ना एक खतरनाक त्योहार आने वाला है, उस त्योहार का नाम है करवा चौथ। और करवा चौथ वाले दिन अगर हमारी धर्मपत्नी को कहीं से पता चला कि बुआ का भी और चक्कर है, तो समानता तुम सोचो कि तुम्हारे गुरुजी के साथ क्या होगा। अगले दिन गुरुजी यहाँ पर वेंटिलेटर पर खड़े होंगे, मतलब वेंटिलेटर पर लेट कर तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वेंटिलेटर पर लेट कर पढ़ा रहे होंगे तुम्हारे गुरुजी तुम्हें। गुरुजी 10 को नहीं, 10 को है, 10 को है भाई साहब। अरे भगवान, पिछली बार वाला जो था ना, उस बार 2 लाख से अधिक का खर्चा हुआ। मतलब इससे पिछली बार का जो करवा चौथ का जो वो महान पर्व था, उस दिन अप्रोक्स 2 लाख के आसपास का चूना लगा था हमें, 2 लाख। क्योंकि हमारी ना एक ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है? ज्वेलरी की शॉप है, तो समानता हमारी धर्मपत्नी को एक नेकलेस पसंद आया हमारी ही दुकान से, और वो बोली हमें तो ये चाहिए, करवा चौथ पर गिफ्ट चाहिए। तो भाई गिफ्ट चाहिए तो चाहिए। समानता वो कस्टमर के लिए था, अप्रोक्स 280 के करीब का, या 2 मतलब 2.5 के करीब का था। हमें वो पड़ा 2 के आसपास का, क्योंकि हमने ही तो वह बनाया था। और बनाया था मतलब मैंने नहीं, पिताजी ने बनाया, और मतलब उनके बहुत सारे कारीगर हैं, उन्होंने, और वो उनको पसंद आया तो सब गई, 2 लाख का चूना लग गया, 2 लाख का चूना, ठीक है ना। अब इस बार का जो करवा चौथ आ रहा है ना, तो मुझे ना अभी से बह है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। अभी से डर है कि पता नहीं कि कितने में गाड़ी सुलटेगी, ठीक है ना, गाड़ी कितने में सुलटेगी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये तो है, उनके मन की बात है, मन की बात है, मतलब अगर उनका मन किया कि तब तो सस्ते में छोड़ दें, उनका मन हुआ तब तो और ज्यादा से काट दें, ठीक है ना, ये उनका मन है। और इस बीच में अगर कहीं से बुआ की खबर उनको पता चल गई, तब तो अधिक से अधिक हमको काटा जाएगा, ठीक है ना। फिर हम भी विवश होंगे कि कि फिर तो अलग है, ठीक है ना, ठीक है ना। सर जी वाह सर, आप कितना कमाते हैं, 80,000 का प्रॉफिट एक ही बार में। अरे ये मेकिंग चार्जेस होते हैं, मेकिंग चार्जेस मतलब कि जैसे मानकर चलो जो दुकान पर 6 कर्मचारी हैं ना, जो कि काम करते हैं, उनकी सैलरी सब यहीं से तो आती है, और कहाँ से आती है। और ये सब काटने के बाद, कुछ टैक्सेस के बाद, तब जाकर 80,000 नहीं, वो हाथ में 10,000 के आसपास आते हैं, ठीक है ना, 10,000 के आसपास। अरे फिर तो मजा आएगा, हाँ ये बात तो है साहब।
फिर तो मजा आएगा, ठीक है ना, फिर तो मजा आएगा, ठीक है ना। अलंकार पढ़ने हैं अब हमें, क्या पढ़ने हैं, अलंकार, ध्यान रखिए। देख, करवा चौथ में पानी पी लेंगी मैं, भाई साहब करवा चौथ में पानी पिया। देखो इस पूरे ब्रह्मांड में ना सर्वाधिक जो शक्तियां दी गई हैं वो महिलाओं के लिए दी गई हैं। कैसे कि अगर आपको धन चाहिए तो आपको किसकी पूजा करनी पड़ेगी, लक्ष्मी जी की। अगर आपको ज्ञान चाहिए यानी विद्या चाहिए तो आपको किसकी पूजा करनी पड़ेगी, माता सरस्वती की। इंसान के पास छोड़ा क्या, मतलब आदमी के पास छोड़ा क्या, कुछ नहीं। आदमियों को तो बर्फ वाले कैलाश पर्वत पर की गले में सांपों की माला, ऊपर से कपड़े भी नहीं, ऐसा पहनाकर हमको पर्वत पर बिठाकर रख रखा है, ठीक है ना। वास्तविक रूप से सारी शक्तियां महिलाओं के पास हैं। धन चाहिए तो माता लक्ष्मी, विद्या चाहिए माता सरस्वती, शक्ति चाहिए तो माता दुर्गा के पास, पावर चाहिए तो माता दुर्गा के पास, इंसानों के पास नहीं कोई। ऊपर से सर जितने भी आयोग हैं वो महिलाओं के लिए, महिला आयोग, फलाना आयोग, ये आयोग, पुरुषों के पास कुछ नहीं। ऊपर से महिलाओं के पास एक शक्ति भी है, क्या, वो चाहे तो पुरुष की उम्र कम करा सकती हैं, आयु कम करा सकती हैं सर पुरुष की। एक व्रत है वही जिससे हम बड़े भयभीत हैं, करवा चौथ का व्रत। और ये जो व्रत तब तब आता है ना, तब तब सोचो कि महिलाओं के पास शक्ति है। वो अगर इस व्रत को तोड़ दें तो मान्यता ऐसी है कि पुरुषों की आयु कम होगी, और जैसे ही पुरुषों की आयु कम हुई तो भाई साहब फिर तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास एक ऐसा भी व्रत नहीं है कि तुम ना रखो और महिला को जुकाम भी हो जाए। तुम्हारे पास शक्ति कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे पास एक भी ऐसा व्रत नहीं है कि तुमने वह व्रत नहीं रखा और महिला को जुकाम तक हो जाए। लेकिन उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो अगर वो व्रत नहीं रखेंगे, व्रत तोड़ देंगे तो तुम्हारी आयु खत्म, ठीक है ना, तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। ऐसी ऐसी मान्यता है, और अन्याय है हमारे साथ। नहीं, इस बार जब तक 2 लाख का हान नहीं बनेगा तब तक व्रत नहीं, हाँ ऐसी स्थिति हो सकती है साहब, ठीक है ना, हो सकती है ऐसी स्थिति। गोल्ड सोप में बहुत ज्यादा फायदा है, करके देखो, करके देखो। फायदा वायदा तो छोड़ो, जान के लाले हैं, जान के लाले मतलब कि समानता अगर आप सोने चांदी का काम करते हैं तो आप चोरों, डाकुओं इत्यादि की निगाहों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मतलब कि आप ही की दुकान पर डाका डाला जाएगा, कभी भी अगर डाका डाला तो चोरी होगी तो आपकी दुकान पर होगी, लूट होगी तो आपकी दुकान पर होगी। कई बार जो किडनैपिंग होती है, मैं आपको ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आप किडनैप करें, लेकिन कई बार जो किडनैपिंग होती है या फिर जो अपहरण होता है वो समानता ऐसे ही लोगों का होता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा घाटा भी है, बहुत ज्यादा घाटा भी है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत पावर है आपके हाथ, बिल्कुल सब आपके हाथों में तो बहुत पावर है, बहुत पावर है, ठीक है ना। कोई पंगा नहीं भाई साहब, महिलाओं से कोई पंगा ही नहीं ले सकता, बहुत शक्ति है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सर ये छुट्टी कर दीजिए, क्या करोगे छुट्टी वुट्टी का, ठीक है? चलो छुट्टी, जाओ छुट्टी, ठीक है ना। भाई पहले डर था, बाबा के बाद डर नहीं है। अरे डर तो डर ही है साहब, ठीक है ना, डर तो डर ही है, और डर तो हमेशा ही मतलब थोड़ा बहुत तो बना ही रहता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो बना ही रहता है। चलिए फिर मिलते हैं। सर जी आपने कोई गन खरीदी है, नहीं मेरे पिताजी के पास है 3-3। मेरे पिताजी के पास है 3-3। चलिए बाय बाय, ठीक है। सर जी जल्दी घर जाना, ये देखो करवा चौथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। 10 तारीख को है ना, तो 10 तारीख को शायद आपकी ये क्लास भी ना हो, ठीक है ना। 10 तारीख को शायद ये आपकी क्लास भी ना हो, क्योंकि उस दिन आपके जो गुरुजी होंगे वो सेवा में लगे होंगे, ठीक है ना, आपके गुरुजी सेवा में लगे होंगे, ठीक है ना, शायद ना हो। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।